हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटो क्लासेस। यूपीपीएससी जो है आपका आर ओ 2021 सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट थर्ड होगा। इसके पहले दो प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया था जिसमें कंप्लीट मतलब उसमें पूरा पूरा जीएससी पार्ट था और उसमें विशेष कोई भी नहीं था। लेकिन अब इस बार जो प्रैक्टिस सेट लेकर आया गया है इसमें आपको कुछ स्पेशल पार्ट्स आपको मिलेंगे। और अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छा स्कोर यानी 140 क्वेश्चंस होंगे। अगर 140 में आप 100 तक अगर क्वेश्चन लेवल अगर आप टच कर ले जाते हैं तो ये जानिए कि आपका इस सब्जेक्ट से उत्तर प्रदेश विशेष, समसामयिकी और जनसंख्या से, नगरीकरण से, इन सब पार्ट से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए करते हैं और देखते हैं आप कितना कर ले जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। और जो भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखते हैं। फर्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में असत्य कथन चुने। असत्य कथन चुनना है आपको। 16 जनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। सही है, यानी आपका हमें देख लीजिए क्या चूज करना। पहले तो हमें पता करना है असत्य। तो सत्य अगर हम लोग छांट लेंगे तो असत्य हमारा अपने आप निकल जाएगा या निकाल लिया जाएगा। तो बताइए क्या होगा। आलमगिरी जो इसमें हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी विस्तार को प्रकट करता है। नहीं, आलमगिरी जो है मेरठ, जो आलमगिरी है वो क्या करता है, मेरठ हिंडन नदी किनारे अवस्थित है। इसे हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी विस्तार माना जाता है। यहाँ से हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है। यानी असत्य क्या है, इसमें आपका आंसर बी क्या है, असत्य है। बाकी सत्य है। जैन तीर्थकर शंभोनाथ एवं चंद्रप्रभु श्रावस्ती से संबंधित है, ठीक है। आइए आगे बढ़े। देखिए चीनी यात्री के बारे में है। चीनी यात्री हेन सांग ने अपने यात्रा विवरण में अंतरंजनी खेड़ा को क्या कहा है। तो क्या कहा है इसने, डायरेक्ट क्वेश्चन है। पिलोसना, ठीक है, पिलोसना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त हुआ है। काशी का सबसे पहले उल्लेख आपको कहाँ पे मिलता है। तो आपको कहाँ से मिलेगा, अर्थवेद में। हमारे चारों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद में। तो जो अर्थवेद में इसमें क्या मिलता है, इसका उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य पथ के केंद्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र स्थल था। तो श्रावस्ती याद रखिएगा। श्रावस्ती कौन था, श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश श्रावस्ती स्थान 3 प्रमुख राजमार्ग उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य पथ के केंद्र में स्थित होने का राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र स्थल था। याद रहेगा। तो याद रखिएगा उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्य पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर प्राचीन काल में कपास उपजाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, कपास। तो बताइए कहाँ से प्राप्त हुआ है, आलमगिरी, ठीक है, आलमगीरपुर। तो इसे याद रखिए कहाँ से, आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। अच्छा क्वेश्चन है। लिखित कथनों पर विचार कीजिए। झांसी की स्थापना 1613 में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने की थी। दिल्ली सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता थी। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध बदायूं से था। सत्य कथन चुने, इसमें से आपको चुनना है सत्य कथन। तो बताइए सत्य कथन कौन है। तीनों हैं, तो क्या है, तीनों के तीनों सही हैं। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। ओके। अवध के नवाबों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। अवध के नवाबों का कालक्रम आपको व्यवस्थित करना है।
ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा बताइए? पहले आएंगे आपके, पहले सन लिख लेते हैं, आराम से इसको फाइंड आउट कर लिया जाएगा। तो सफदर जंग जो है ये है आपका, काल आपको मिलेगा 7039 से 7053 के बीच में, ठीक है। और शुजाउद्दौला जो हैं आपका मिलेंगे 7053 से लेके 7075 के बीच, 7075 के बीच, ठीक है। दो आपको मिल गया। थर्ड देखते हैं, असाफुद्दौला का आपका टाइम होगा 1775 से आपका 1797, ठीक है। और सआदत अली खां का होगा 7078 से लेके 7078 से लेके आपका 1814 तक का। तो अब बताइए कौन, जो कालक्रम लगाएं तो पहले कौन होगा? 7039, तो दो पहले आ जाएगा। तो अगर आपको एक पता भी होता तब भी हो जाता, यानी इसका सी आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आप विवरण दे दिया है, देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है आपको, ठीक है। तो देख लीजिए, ये देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, यानी अच्छे से जितने भी आपके कांग्रेस अधिवेशन हुए आप उसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा, उससे एक क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। इलाहाबाद 1892 किससे संबंधित है? तो ये आपका है, मिलान करते हैं, अपने आप आंसर निकल जाएगा। तो कौन थे? WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी, ठीक है। लखनऊ रमेश चंद्र दत्त। बनारस गोपाल कृष्ण गोखले। कानपुर सरोजिनी नायडू, ठीक है। अब देखिए सरोजिनी नायडू यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। अगर पूछेगा प्रथम भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू होगा। और उस तरफ पूछे अगर कि पहली महिला कांग्रेस अधिवेशन की कौन थी, तो कौन होंगी? एनी बेसेंट, याद रखिएगा, एनी बेसेंट। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए का क्या होगा? 2, ए का 2 मिल गया। तो यानी आप ऑटोमेटिक, अगर आपको एक भी पता होता तो आप कर ले जाते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी प्रैक्टिस सेट थर्ड है, कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट और कराए जाएंगे, ठीक है। बाकी आपके हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगभग 5 कराए जा चुके हैं, सॉरी 6 कराए जा चुके हैं। तो उसे भी आप देखिए, आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगा। बाकी विलोम और वन वर्ड का बनाया जा रहा है, मतलब वाक्यांशों के लिए डाला चुके हैं, विलोम के लिए क्वेश्चंस तैयार है, जल्दी उसे अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। 9 नंबर बताइए। काकोरी ट्रेन डकैत केस के अभियुक्तों की पैरवी चंद्रभानु गुप्त जो थे नामक युवा वकील ने निःशुल्क की थी। यही चंद्रभानु गुप्त जो थे स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने। तो कौन सा इसमें सही है? 9 का क्या होगा? 9 का ये सही होगा, यानी केवल क्या होगा? 1। केवल क्या है? ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तो आपका 9 का क्या हो जाएगा? 1। याद रखा, काकोरी कांड। उत्तर प्रदेश प्रकाशित होने वाली हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था। 10 का क्या होगा? पहला हिंदी साप्ताहिक जो पत्र था उत्तर प्रदेश में प्रकाशित पत्र में बनारस अखबार, ठीक है। पहला हिंदी पत्र साप्ताहिक था। यह 1845 कब?
1945 में काशी वाराणसी प्रकाशित किया गया था। इसे राजा किसने किया था? शिव प्रसाद। राजा का नाम याद रखिएगा, सॉरी, इसके राजा थे शिव प्रसाद। तो कब हुआ था? 1945, सॉरी 1845, 1845। आइए आगे बढ़ते हैं। मेला और स्थान दिया हुआ, मिलान करना है, तो मेला और स्थान से मिलान कीजिए। तो बताइए गुड़िया मेला कहाँ पर लगता है? गुड़िया मेला, गुड़िया मेला आपका लगता है वृंदावन में। ओके। परिक्रमा मेला ये सबको पता होगा, अयोध्या। तो अगर ए का थ्री और परिक्रमा जो लगता है अयोध्या, यानी बी का वन, यानी ए और सी में से कोई एक होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट भी देखना पड़ेगा। रामायण मेला, तो आपका रामायण मेला लगता है चित्रकूट में, यानी सी का दो, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। फाइंड आउट हो गया। यानी सोरो मेला कहाँ पे लगेगा? तो एटा। याद रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ से देखिए, याद करते चलिए बहुत सारी चीज़ें। देखिए परिक्रमा कभी भी होता है तो आपने कई बार सुना होगा, अयोध्या की परिक्रमा जब की गई थी तो उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो गया था, मतलब लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गए थे। रामायण मेला चित्रकूट याद रखिए। ठीक है। मुड़िया मेला वृंदावन, सोरो मेला एटा। आइए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित, झील, तालाब है, स्थान है। तो प्रयाग कहाँ पे है? बहराइच में। आइए मिलान करते हैं और ऑटोमेटिक चीज़ें निकल आएंगी। प्रयाग कहाँ पे है? क्वेश्चन क्या है, एक मिनट देख लीजिए। इनमें से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित पता करना है। ठीक है। प्रयाग आपका पड़ता है बहराइच में। ठीक है। और आपका मदन सागर पड़ता है महोबा में। देवरिया ताल पड़ता है कन्नौज में। तो इनका आंसर हो जाएगा बी, 12 का बी। ठीक है। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो बी क्या आपका सही सुमेलित है, बाकी सभी क्या है? गलत है। प्रयाग जो है बहराइच, मदन सागर आपका महोबा, और देवरिया ताल आपका कन्नौज में। ठीक है। ये कहाँ पे? एक बार और देख लीजिए। ये आपका पड़ेगा कन्नौज में। ठीक है। मदन प्रयाग पड़ेगा महोबा में, ये आपका महोबा में। ठीक है। और प्रयाग पड़ेगा आपका बहराइच में। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र का सही घटता क्रम प्रदर्शित कीजिए। देखिए इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो घटता हुआ क्रम इसमें कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? पश्चिमी, केंद्रीय, पूर्वी और बुंदेलखंड। इसका आंसर क्या होगा? ए। और फिर से सुमेलित करने वाला, इसमें सबसे ज़्यादा सुमेलित करने वाला इसीलिए दिया गया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे। ठीक है। तो देखिए पेंटिंग, कथक, घंटी, कैंची, आसान है। तो बताइए पेंटिंग कहाँ के लिए? पेंटिंग कहाँ के लिए? तो पेंटिंग मथुरा के लिए। कत्था जो पान और म्यूज किया जाता है, बरेली। घंटी सहारनपुर। कैंची मेरठ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम है? ठीक है। तो पहले बताइए राष्ट्रीय औसत जनसंख्या वृद्धि कितनी है? जिसको पता होगा कमेंट बॉक्स में 70.7% है। ठीक है। तो कम है, तो किसकी कम है? तो कानपुर नगर की।
ठीक है, कानपुर नगर का आपका लगभग पड़ेगा 9.9%। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। सोनभद्र जिले के बारे में आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे से। सोनभद्र जिला 4 राज्यों की सीमाओं क्या करता है, स्पर्श करता है। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ आपका एक हो जाता है मध्य प्रदेश एमपी, झारखंड और एक आपका बिहार। ठीक है, तो कितना? 4 राज्यों को। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 का सी। याद रखिएगा, सोनभद्र के बारे में पूछा जा रहा है। आप अच्छे से उत्तर प्रदेश का मैप देख के जाइएगा। ये आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा बेमेल है? ये गलत है, बाकी सब सही हैं। पूर्वी यमुना सहारनपुर सही है। आगरा नहर ओखला सही है। ऊपरी नहर हरिद्वार सही है। निचली गंगा नहर ये अलीगढ़ नहीं होगा, ये अलीगढ़ क्या है? गलत है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? नरौरा। आपको पता है नरौरा में क्या है? परमाणु विद्युत गृह है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते। उत्तर प्रदेश का सोनराई क्षेत्र तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यह किस जिले में स्थित है? तांबा उत्पादन के क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है, सोनराई के बारे में। ठीक है, तो 18 का बताना है। 18 का क्या होगा? ए ललितपुर। नेक्स्ट देखते हैं, मिलान करना है। सांडी पश्चिम बिहार। सांडी पश्चिम बिहार कहाँ पे है? हरदोई। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा। समस्तपुर पश्चिम बिहार यह आपका पड़ेगा रायबरेली। तो चंद्रप्रभा चंदौली। चौसे याद रखिएगा, चंद्रप्रभा जो पड़ता है चंदौली से पड़ता है। ये एक तरह से ट्रिक है याद करने का। तो इस तरीके से आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। आइए आगे देखते हैं। निखिल में कौन सा युग्म एक सही सुमेलित नहीं है? यानी 3 सुमेलित है, एक गलत है। तो फाइंड आउट कीजिए। रामगंगा परियोजना बिजनौर सही है। रिहंदबाद परियोजना सोनभद्र ये भी सही है। राजघाट परियोजना ये ललितपुर में है, ये आपका गलत हो जाए, ये होगा यहाँ पर होना चाहिए था ललितपुर। और ये आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सुमेलित नहीं? तो सी। आइए 21 देखते हैं। निम्न में से किस स्थान को सितार ए सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? 21 का क्या होगा? इटावा। याद रखिएगा, इटावा को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना है जाना जाता है। इमदाद खान के पिता साहिबजाद खान एक मशहूर सितार वादक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 22। एक तरफ बांध दिया हुआ है और एक तरफ नदी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी 3 सही हैं, एक गलत है। 22 तो आपका देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद सही है। सुकमा डुकमा बेतवा सही है। मौदोहा सरयूप नहीं है। ठीक है, मौधवा आपका हमीरपुर, यहाँ पर होना चाहिए था आंसर में आपका हमीरपुर। ठीक है, तो ये सही हो जाता है, ये गलत है। कालागढ़ ये सही है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताना है। ठीक है, अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश खनिज पदार्थों की दृष्टि से निर्धन है। प्रदेश की भूगर्भीय संरचना अधिकांशतः नवीन जलोढ़ से निर्मित है। तो बताना है 23 का आंसर क्या होगा? तो क्या कथन और कारक क्या हैं? दोनों सही है तथा एक दूसरे की क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। गंडक परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा जिला लवणान्वित नहीं होता है? गंडक।
गंडक से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? तो याद रखिएगा आपका जो है बलिया। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है। पहले तो याद रखिएगा गंडक किसकी परियोजना है? उत्तर प्रदेश और बिहार की, ठीक है, यूपी प्लस बिहार की संयुक्त परियोजना। इससे लाभान्वित होने वाला जिला है महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर। महाराजगंज, एक बार ध्यान सुन लीजिए, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया तथा कुशीनगर। लेकिन किसकी सीमा लखनऊ को स्पर्श नहीं करती है? तो भैया लखनऊ के रहने वाले बताइए, कमेंट बॉक्स में भी बताइए। चलिए बता देता हूँ, 25 का क्या होगा? 25 का सी। देखिए मुझे किसकी सीमा लखनऊ को स्पर्श नहीं करती है? तो 25 का क्या होगा? सी। कानपुर सीमा लखनऊ को स्पर्श नहीं करती। उन्नाव, बरेली और हरदोई की सीमा लखनऊ को स्पर्श करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश संदर्भ में सत्य कथन छोड़िए। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, सही है गलत? बताइए पहले। सही है, ठीक है, एक सही है। तो यानी इन 7 जिलों में श्रावस्ती नेपाल को स्पर्श करने वाला मध्य का जिला है 2। तो 26 का क्या होगा? दोनों के दोनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको कौन सही सुमेलित नहीं है ये पता करना है। यहाँ पे 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला सोनभद्र, सही है, कोई डाउट किसी को? मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा जिला ललितपुर, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश के 11 जिले को स्पर्श करने वाला राज्य क्या है? मध्य प्रदेश, एमपी, ये भी सही है, ठीक है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला दिया है शाहजहाँपुर, क्या सही है गलत है? नहीं, ये क्या है? ये गलत है। यहाँ पे शाहजहाँ की जगह पे क्या होना चाहिए था? आपका बदायूं। क्या होना चाहिए था? बदायूं, ओके। यानी क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन मिल गए और ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला ऑनलाइन में पूछा जाता है सोनभद्र। मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा जिला ललितपुर, ठीक है, यूरेनियम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला बदायूं। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो याद रखिएगा 1975, 1975 में नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी अवस्थित है। 29 फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। 29 का क्या हो जाएगा? बी। कहाँ पे? प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है यहाँ भी। लिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर आपको फाइंड आउट करना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 30 का क्या हो जाएगा? ख्याल नृत्य बुंदेलखंड, सही है। जोगनी नृत्य, जोगनी नृत्य जो नृत्य है वो अवध क्षेत्र में रामनवमी के त्यौहार पे किया जाता है, ठीक है। तो ये जो पूर्वांचल दिया है ये क्या हो जाएगा? अवध का क्षेत्र हो जाएगा, यानी ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? अवध, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी सब सही है, ठीक है। ये भी आपका मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं 31 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। बुंदेलखंड पठार दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है। 31, ठीक है। इस पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा? ये तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश निवास करने वाली निम्न जनजातियों में से किस एक की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है? ऐसी कौन सी जनजाति है जिसका मुख्य जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वो मछली पकड़ना है?
तो आपका क्या हो जाएगा, माही गिर। और ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, बिजनौर में। कहाँ पे, याद रखिएगा, बिजनौर जिले में पाई जाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तराई जो कि दलदली एवं वन आच्छादित प्रदेश है, निम्न में से किस एक का निचला भाग है। 33। तो निम्न या बाह्य, क्या हो जाएगा, निम्न या बाह्य हिमांचल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक है, गलत है या सही। तो ये क्या है, आपका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान 59.3% है, 2। तो क्या हो जाएगा, अब आप सोच के बताइए, दोनों स्टेटमेंट आपके सामने हैं, तो क्या हो जाएगा, ए और दो दोनों सही है। अब देखिए, आपको कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको एकदम पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर से डायरेक्ट पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के कुल कृषि में कर्मकारों का योगदान कितना परसेंट है, 59% दे देगा, 60%, 65%। तो देखिए, कृषि का जो मुद्दा है अभी बहुत ज़्यादा गर्म मुद्दा है, राजनीतिक पॉलिटिकली तरफ पे देखा जाए तो 1 साल से लगभग ये मुद्दा चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कृषि में जो पूछे कामगारों कितना परसेंटेज योगदान है, तो 59.3% याद रखिएगा, कम से कम 59 तो याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है, पश्चिम से पूर्व सही क्रम लगाना है आपको। तो बताइए, इसमें पहले आएगा गंगा, फिर गोमती, घाघरा और गंडक। तो देखा जाए तो क्या आंसर हो जाएगा, गंगा, गोमती, घाघरा एंड गंडक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, पेयजल परियोजना बताना है। 36, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए, एक एक करके देखते हैं, बताइए क्या हो जाएगा। इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बताइए, इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि गोमती बैराज कहाँ पे है, गोमती बैराज कहाँ पे है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, लखनऊ में है, याद रखिएगा कहाँ पे है, लखनऊ। ओके, ठीक है। अब आ गया लौकुश जो बैराज है, ये कहाँ पे है, तो ये आप याद रखिएगा, कानपुर में। और गोकुल बैराज कहाँ पे है, तो मथुरा में, मथुरा। ओके, तो याद रखिएगा, गोमती बैराज लखनऊ, लौकुश बैराज कानपुर, गोकुल बैराज मथुरा। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, जब एक्सप्लेनेशन के साथ जब कोई भी वीडियो बनाया जाएगा तो वीडियो ऑफकोर्स हो लंबा होगा, यानी 1 से 1.5 घंटे तक का आराम से जाएगा ही जाएगा, 140 क्वेश्चंस। बट इसमें आपका पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, नागरिकरण एवं समसामयिकी यानी करंट अफेयर, ये सभी के सभी आपका इसमें कवर हो जाएगा। ध्यान से बस देखिए और 1 बाय 1 क्वेश्चन को समझते हुए चलिए। और कुछ चीज़ें जैसे है आप याद करिए, जैसे गोमती बैराज तो लखनऊ, ये तो सबको याद होगा, गोकुल बैराज मथुरा, ठीक है, लौकुश बैराज कानपुर, तो कुछ रफ पे नोट डाउन करते चलिए जो आपके रिवीजन के काम में भी आएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सी इसमें सही, आमों का नगर 37 है, आमों का नगर मलिहाबाद, मलिहाबाद के आम खाए होंगे आप लोग। ताला नगरी अलीगढ़ सही है। पूर्व का सिरा जौनपुर को बोलते हैं, तो गलत क्या हो जाएगा, युग्म सही नहीं है, पीतल नगरी। तो बताइए, पीतल नगरी किसे बोलते हैं, पीतल नगरी किसे बोलते हैं, तो पीतल नगरी बोला जाता है मुरादाबाद को। किसको, देखे होंगे जो नॉनवेज खाते होंगे, मुरादाबाद की बिरयानी। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, नॉनवेज और वेज का इसमें कुछ लफड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो 1974 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए।
आइए 39 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन खतरनाक भी होते हैं, आपको चारों पता होना चाहिए, ठीक है। यानी ये इसने एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछ लिया गया, एक तरह से ये समझिए। तो 39 पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं पे तो वर्ड ध्यान देना ही देना है, एग्जाम हॉल में भी ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं 39। साइबर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया कहाँ पे है? नोएडा, सही है। साइबर सिटी कानपुर, सही है। लेदर पार्क कहाँ पे है? आगरा, तो ये भी आपका सही है। तो ट्रोनिका सिटी ये क्या आपका गलत है, ठीक है। ट्रोनिका सिटी जो आपका है ये आपका पड़ेगा गाजियाबाद में, ठीक है, याद रखिए गाजियाबाद में, ओके। यही साइबर टेक्निकल पार्क ऑफ इंडिया पूछे तो नोएडा, साइबर सिटी कानपुर, लेदर पार्क आगरा। देखिए लेदर पार्क कई कई लोग सोचते हैं कि लेदर के बहुत सारे सामान मिलते हैं तो लेदर पार्क कानपुर में बना होगा, और कई बार ये गलतियां होती हैं, कई लोगों से जल्दी में गलतियां होती हैं। तो याद रखिएगा लेदर पार्क हमेशा कहाँ पे? आगरा में, ना कि कानपुर में। यानी चमड़े का सामान कानपुर में मिलता है, जूते मिल जाते हैं सस्ते, बेल्ट सस्ता मिल जाता है। तो आप ये सोच के उत्तर प्रदेश वाले में जो पेपर दे रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। कॉमन सेंस मत लगाइएगा, आगरा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 40 नंबर, सुमेलित के तहत नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए, ठीक है। तो चलिए सुमेलित किया जाए। सैंड स्टोन, बताइए सैंड स्टोन कहाँ पर मिलेगा? क्या आपको पड़ता है? मिर्ज़ापुर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं रॉक फास्फेट आपका पड़ेगा ललितपुर में। 4 सेल खड़ी ये आपका पड़ेगा हमीरपुर स्थान में। कोयला सिंगरौली। आइए आंसर देख लेते हैं, चलिए एक बार और देख लेते हैं क्यूक में। सैंडस्टोन मिर्ज़ापुर, ठीक है। कोयला सबको पता होगा सिंगरौली, ठीक है। रॉक फॉस्फेट आपका ललितपुर, सेलखेड़ा हमीरपुर। तो एका तीन देखिए, तो इस तरह आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगर एक ही मिल गया तो आपको पता होना चाहिए। देखिए ये तो सबको पता होगा, कोयला सिंगरौली बहुत फेमस है। डी का दो, लेकिन देख रहे हैं फंसा दे रहा है यहाँ पे। यानी एक अगर आपको पता होता तो आप कर ले जाते, यानी सैंड स्टोन ललितपुर। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिले क्रमशः, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो सबको पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता है, अगर उत्तर प्रदेश के कंपटीशन तैयारी करने नहीं पता है तो ये बहुत मतलब गड़बड़ बात है, ठीक है। तो क्या होगा? सहारनपुर एवं सोनभद्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे उत्तरी सबसे दक्षिणी जिला आपका सहारनपुर है और सोनभद्र है। याद कर लीजिए सहारनपुर सोनभद्र, या शेष याद कीजिए सहारनपुर सोनभद्र। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी मिलान करना है आपको। 4 ऑप्शन इसमें दिए होंगे, आपको करने हैं। तो बताइए आगरा घराना किससे संबंधित है? तो श्याम रंग किससे संबंधित है? राणा श्याम रंग, ठीक है। सहारनपुर घराना खलीफा से संबंधित है, सहारनपुर घराना खलीफा से। लखनऊ घराना याद करिएगा जो है ये एक याद रहे कम से कम मोदू खान, ठीक है। अलीगढ़ घराना याद रहेगा जोधे खान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ये आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा से कथन डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप के संदर्भ में सत्य है? 43 अच्छा क्वेश्चन है, भी बताइए। फर्स्ट दिया हुआ है, इसकी स्थापना सन 1997 में आगरा में की गई। दूसरा, यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। देखिए अब इसमें एक चीज़ है, 1997 में तो किया गया लेकिन आगरा में नहीं किया गया था। ये कहाँ पे किया गया था?
कानपुर में, यानी पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया। यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है, ये बात सही है। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना यानी डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड के संदर्भ में जो चीज़ें सही हैं, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1997 में। कहाँ पे, कानपुर में। और इसकी को वर्ल्ड बैंक से इसको क्या मिला हुआ है, सहायता प्राप्त है। हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार आर्यो द्रविड़ियन का निवास क्षेत्र रहा है, तो कहाँ पर रहा है, वो कुछ क्वेश्चन में अगर इस तरह ना आए तो उत्तर प्रदेश मार्क चले जाना, ठीक है। मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ। हर्बर्ट रिस्ले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश आर्य द्रविड़ प्रजाति का क्या रहा है, निवास क्षेत्र रहा है। ये नेक्स्ट देखते हैं 45। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, वाराणसी, महादेवी शर्मा, फर्रुखाबाद। तो बताना ये है कि क्या है, तीनों का क्या होगा, तो तीनों के तीनों क्या है, सुमेलित हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाती है। याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली जन्म स्थान है, पूछा जाता है, इसलिए ध्यान भी दीजिएगा। यहाँ से देखिए आप लोग जितने उत्तर प्रदेश स्पेशल कराया जा रहा है, आप उत्तर प्रदेश स्पेशल को क्वेश्चन के फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है। और महादेवी शर्मा, फर्रुखाबाद। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व तो सर्वाधिक है, 46। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो सिक्किम का। आगे बढ़ते हैं। देखिए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो एक सुमेलित नहीं बताना है। अब ये तो सबको पता होगा, आई होप। क्वेश्चन क्या है, निम्न कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उत्तर देखिए, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला अभी हम लोगों ने किया सहारनपुर बल, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिए, तो सब प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, ये तो सब सही है। तो गलत क्या है, प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद संत कबीर नगर, ये क्या आपका गलत है। प्रदेश सबसे न्यूनतम वाला जनपद संत रविदास नगर है, ठीक है। ये रवि, यहाँ पे एक सेकेंड आपको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे यही करता है संत केवल रविदास। तो सभी स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये तो आपको याद होगा, यही याद होगा। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला याद कर लीजिए बलिया है, ठीक है। और प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वो है संत रविदास। याद रखिए संत रविदास, रवि आपका कोई फ्रेंड है तो उसको दास बना दीजिएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन वर्ष 1992 में प्रारंभ हुआ, सही है या गलत। सही है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 में शुरू किया गया था, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 तथा 2, 48 सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 49। लिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, एक सही नहीं है बाकी सभी सही हैं, तो गलत वाले को आपको पता करना है। उत्तर प्रदेश में 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई, एकदम सही है। देखिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद करते चलिए, नोट करते चलिए, कहीं पे आपकी हेल्प करेगा। किसी न किसी एग्जाम में तो आपको 100% मिलेंगे सारे क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में प्रथम पर्यटन नीति 1998 में लाई गई, ये भी सही है। हेरिटेज आर्क में आगरा, वाराणसी तथा कानपुर सम्मिलित है, ये गड़बड़ है। हेरिटेज आर्क में आगरा, लखनऊ, वाराणसी शामिल है, ठीक है। आगरा, लखनऊ और वाराणसी, ठीक है। तो आगरा है, वाराणसी है और लखनऊ है। तो यहाँ पे कानपुर ना होके अगर लखनऊ होता तो ये क्या हो जाता है, आंसर सही हो जाता। उत्तर प्रदेश यानी आपका आंसर जो है सही नहीं है, तो आंसर तो आपका यही होगा। बाकी स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश नीति 2018 तक 2023 तक प्रदेश को देश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह के इन्फॉर्मेशन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। जो भी इसमें क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वही स्टेटमेंट आपने अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा हो या तो घटना चक्र से या परीक्षा वाणी से कहीं से भी, तो ये सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, अब कहीं ना कहीं आपने याद किया होगा। तो उसी को एक क्वेश्चन फॉर्म में आपको कराया जा रहा है, तो अगर अच्छे से कीजिए आपको 100% एग्जाम में हेल्प मिलेगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश जो पर्यटन है 2018 तक 2023 तक प्रदेश को देश का सर्वाधिक प्रसिद्ध पर्यटन का स्थल बनाना है। उत्तर से प्रथम पर्यटन नीति कब थे 1998 में। उत्तर प्रदेश में 1975 में पर्यटन विकास निगम की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। 50 देखते हैं, इसमें कूट देखना निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली सरदा नदी के संबंध में सत्य है। 50 देखते हैं, इसका उद्गम मिलाप ग्लेशियर से होता है। सही है, याद रखिए ग्लेशियर का नाम। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिला तथा नेपाल की सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले तथा नेपाल की सीमा सही है। इसे काली गंगा या गौरी गंगा के उपनाम से जाना जाता है, ये भी सही है। तो तीनों को तीनों सही हैं। ठीक है, तो 1 2 3 किसी में है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित किस योजना का संबंध बाल श्रम उन्मूलन से, बाल श्रम उन्मूलन से है 51 का, तो क्या हो जाएगा, नया सवेरा योजना। करंट का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जिला मुख्यालय, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा। तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, ये तो आसान है, ये तो बता ही सकते हैं। अमेठी, गौरीगंज सही है, कौशाम्बी, मंझनपुर सही है, जालौन उरई सही है। अंबेडकर नगर का क्या होगा, अब ये बता दीजिए आपका, ये होगा अंबेडकर जी का मुख्यालय क्या है, अकबरपुर माती, तो माती नहीं होगा, क्यों क्या होगा, अकबरपुर है। ठीक है, ये माती नहीं है, देख रहे हैं ना। ठीक है, यानी आंसर तो आपका डी ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना कौन सा उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है, बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कितना है, 32%, 32.9% है, यानी लगभग 33% के आसपास। तो याद रखिएगा, देख रहे हैं, जैसे 31.2 दे दिया है, तो इसे 32.9 याद रखिए, 32.9% कार्यशील जनसंख्या। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य प्रदेश में साक्षरता वृद्धि हुई है, कितना % साक्षरता वृद्धि हुई है, अब 11.34 कितना हुआ है, 11.34। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 2001 से लेकर 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में साक्षरता वृद्धि रही है 11.34%। और अभी जैसे अब यही क्वेश्चन अब 2021 में सेंसेक्स से सारे आंकड़े आएंगे, 22-23 था, तो सिंपल पूछेगा कितने % की वृद्धि हुई है, तो सीधे क्वेश्चन बदल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, लिखित पर विचार करना है, तो चलिए विचार किया जाए। कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, उपयुक्त जिले में से किससे होकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे नहीं गुजरती है। देख रहे हैं क्या पूछ रहा है, नहीं गुजरती हैं उपयुक्त से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो भैया कौन कौन इस एक्सप्रेसवे पर सफ़र किया है, बताएगा। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल सीतापुर से नहीं गुजरती है, तो सीतापुर से। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बारे में। इसकी जो लंबाई है 302 किलोमीटर है, पहला इन्फॉर्मेशन याद रखें। इसमें आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, कन्नौज, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, इतने सारे ज़िले आते हैं। ठीक है, लगभग टोटल 11 ज़िले आते हैं, ध्यान दीजिएगा, टोटल 11 ज़िले आते हैं। अब 11 ज़िले या तो आप याद रखिए, या तो तुक्का मारना पड़ेगा, या तो छोड़ना पड़ेगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक जो है इसमें से सही सुमेलित नहीं है, बताना है। 56 का बताइए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 सही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 सही है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये बना था 1965 में, कब बना था, 1965 में। बाकी
लखनऊ विश्वविद्यालय 1921। तो याद रहेगा, आई होप किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका सी सुमेलित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1985 में न बन के 1965 में बना था। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1987, ये तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो सबको पता होगा 1916। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़े उनको तो अच्छे से पता होगा, जो बनारस में पढ़े बनारस का पता होगा, जो इलाहाबाद में पढ़े इलाहाबाद का पता होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पूर्व साक्षरता के देश से निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है। 57 आपको बताना है, सही में आपका अवरोही क्रम लगाना है। ठीक है, तो अवरोही क्रम लगाइए। गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पे होगा, चलिए ये पहले नंबर पे है भी। दूसरा नंबर पे औरैया होगा और तीसरा नंबर पे गाजियाबाद होगा। तो एक गौतम बुद्ध नगर यानी 1 2 3, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 58 देखते हैं। क्वेश्चन लंबा है, आइए कोशिश किया जाए करने का। एक को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए बता दूंगा, आंसर छुप जा रहा है तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, सुमेलित के नीचे कुट का, चलिए बताइए, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपका है वाराणसी। ठीक है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, ये आपका है प्रयागराज में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र, आसान है, ये तो कई बार पूछा गया है, ये है आपका झांसी में। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये आपका पड़ेगा हापुड़ में। आई होप एक्चुअली आप देख लीजिए आंसर तो आराम से आप लगा लेंगे अगर एग्जाम में आएगा तो, बट चीज़ें याद रखिएगा। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी, जो इसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया वो पूछा गया भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, तो झांसी याद रखिएगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आपका जो है वो है प्रयागराज में। अक्सर लोग गलती करके आते हैं, दे देता है यहाँ पे लखनऊ। ठीक है, लेकिन लखनऊ नहीं है, याद रखिएगा प्रयागराज में है। अब देखिए दिया है 1 को 2 से सुमेलित करना है, चलिए ये तो हो जाएगा। तो ये 59 देखते हैं। चलिए तो सम्मिलित कीजिए। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है, ये आपका पड़ेगा सोनभद्र में। ओके, मक्करबाई मंदिर महोबा, ब्यास टीला पड़ेगा आपको देवकाली आपका औरैया। ओके, तो 1 का 3 1 का 3, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी। 1 का 3 1 का 3 यहाँ भी है, नहीं देख लिया जाए, दोनों चेक करना पड़ेगा। ये भी है, ये भी है 1 का 3। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मकरई मंदिर बी का 1 बी का 1। ओके सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। निम्न पर विचार करें, चलिए आइए विचार किया जाए। साक्षरता के अनुसार उपरोक्त में से सही घटता हुआ क्रम है। घटता क्रम लगाना है इसमें, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और यह इटावा, यानी साक्षरता के अनुसार उपयुक्त जिलों में कौन सा घटता क्रम है। तो पहले नंबर पर कौन है, गौतम बुद्ध नगर, सभी में है। आइए करते हैं यहाँ पे, पहले पे ये हो जाएगा, दूसरे पे कानपुर नगर है। ठीक है, तीसरे पे औरैया है और चौथे पे इटावा।
यानी 1 2 3 4 आंसर ए। चलास नामक घास उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र में बहुतायत में पाई जाती है? 61। आसान है। ए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश किस एक नगर का प्राचीन नाम अयोध्या था? 62 का क्या होगा? सी, अयोध्या। याद रखिएगा, अयोध्या आजकल न्यूज में भी है। निम्नलिखित में से कौन एक संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है? कौन इसमें निम्न में से कौन सा एक लखनऊ में है, बाकी सब लखनऊ में है? ठीक है। 63। तो इसमें से देखिए, ये सही है आपका, केंद्रीय पोषण संस्थान, ये भी सही है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधि, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, ये आपका पड़ेगा शाहजहांपुर में, यानी आपका डी क्या हो जाएगा? गलत है। नेक्स्ट 64 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात राज्य लिंगानुपात से अधिक है? 64 का क्या हो जाएगा? डी। याद रखिएगा, बिजनौर। डायरेक्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में किस जिले का लिंगानुपात राज्य लिंगानुपात से अधिक है? तो राज्य का जो लिंगानुपात है उससे ज़्यादा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है कितना? अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दे उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो क्या मारेंगे आप लोग? 9:1:2, 912। ठीक है। अब बिजनौर का कितना है? ये आपका है 917। ठीक है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं 65। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष साक्षरता के बीच सबसे कम अंतर किस जिले में है? अच्छा क्वेश्चन है। 65 यह है कानपुर नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। कथन पर विचार किए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, यह कर्क रेखा के निकट पड़ता है। तो 66 का क्या होगा? ये देखिए, ये तथा दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों को वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार जनघनत्व के आरोही क्रम में लगाना है। तो बताइए 67 का क्या होगा? पहले होगा आपका ललितपुर। ठीक है, तो ललितपुर पहले नंबर पर आ जाएगा। दूसरे पे आएगा सोनभद्र। तीसरे पे आपका आएगा हमीरपुर। और चौथे पे आएगा महोबा। तो इस प्रकार से आंसर आपका 67 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग, याद भी कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में 2011 जनगणना का जनघनत्व के आरोही क्रम में, तो जनघनत्व से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस मृदा का निर्माण विंध्य श्रेणी की चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है? 68 का क्या हो जाएगा? सी, पोंटा मृदा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले नगरों की संख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस है, किसी न किसी एग्जाम में आते हैं। टोटल कितने हैं? 7। ठीक है, और 7 कौन कौन से हैं? तो कानपुर है, लखनऊ है, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना का संबंधित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि आपको 70 का बताना है। दर कब से कब तक रही है? सही है। तीसरा सर्वाधिक जनघनत्व लखनऊ वाला जिला। ठीक है, अभी हम लोगों ने किया। 2001 के दशक में महिलाओं में वितरण देश के कुल नगरी में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या यानी 70 का, देखिए 70 का आपका डी हो जाए। ये सही है, तो ये आपका गलत है। एक्चुअली इसमें आंसर होना चाहिए था 11.79 के आसपास। ठीक है, बाकी आपकी स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है? कौन सा इसमें से जो है बुंदेलखंड का नहीं है?
तो चरकुल। ठीक है, तो अच्छा चरकुल है कहाँ का, तो याद रखिएगा ब्रज क्षेत्र का है। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, 72, ये भी आसान है। ये कहाँ पे, तो बरेली में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना के संदर्भ में लिखित कथनों पे असत्य है, कौन सा कथन इसमें से असत्य है, ये पता करना आपको। 73, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 2019-2020 में बालिका के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना की घोषणा की गई थी। इसका लाभ एक परिवार की अधिकतम 2 लड़कियों को ही मिलेगा। तो इसमें से कौन सा सत्य है, एक परिवार की एक ही लड़की को मिलेगा, नहीं, एक परिवार के 2 लड़कियों को मिलेगा। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहीं पे एक की जगह पर क्या हो जाता है, 2 हो जाता, तो आपका आंसर सही हो जाता। परिवार वार्षिक आय 3 लाख रुपये होनी चाहिए। इस राज्य में जन्म को लेकर स्नातक 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। याद रखिएगा इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया था इस योजना का, तो पूछा जा सकता है कि कब ये योजना लाई गई, तो ये भी याद रखिएगा कब, मतलब कब थी, तो 2019-20 की है। आइए 74 देखते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के तहत किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश को देश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थल बनाना। अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया, मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 2023 तक बनाना है। उत्तर प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति की घोषणा की गई 75, कब की गई, तो 75 में कब की गई थी, तो 8 जुलाई 2020 को, यानी 75 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 76, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला औरैया, सही है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम नगरीय साक्षरता वाला जिला रामपुर, सही है। तो 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए तथा दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर का चयन। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, गलत है या सही है, ये बताइए। सही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग उच्च है एवं हिमालय का पर्वतीय जल स्रोत है, तो बात सही है। तो ए और 2 दोनों क्या हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और क्या है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है यहाँ पे। जनगणना 2000 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, 78 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा है, तो थारू मत मारिएगा, याद रखिएगा गौड़, ठीक है। 78 का क्या होगा, सी। 79, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहले उर्दू अखबार सदरुल अखबार के संपादक थे, 79 कौन थे, तो प्रोफेसर सिफेन्क। आइए 80 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पायरोफिलाइट खनिज उत्पादन का अग्रणी जिला है, 80 का क्या हो जाएगा, हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन कहाँ पर होता है, 81 का क्या हो जाएगा, डी, सहारनपुर और प्रयागराज में। आइए आगे बढ़ते। 82, उत्तर प्रदेश संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम राज्य में लघु एवं मध्यम उद्योगों एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, सही है या गलत है, बताइए। 82 सही है। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि सम उत्पादकता का आरोही क्रम लगाइए, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सबसे, तो आपका अवरोही क्रम लगाना है। तो 83 का क्या हो जाएगा, डी, पश्चिमी मध्य पूर्वी बुंदेलखंड, पश्चिमी मध्य पूर्वी बुंदेलखंड। तो पश्चिम याद रखिए, मध्य याद रखिए, पूर्व याद रखिए, नीचे बुंदेलखंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए मिशन शक्ति अभियान के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव। तो सत्य कथन का आपको चुनाव करना है, तो बताइए। तो इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 2020 को की गई थी, नहीं। इस अभियान का आरंभ बलरामपुर जनपद से किया गया था, नहीं। ना ही एक नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार चलाए गए मिशन शक्ति अभियान का समय इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, इंपॉर्टेंट है, इस तरह की मेला वाला पूछ लिया जाता है। 85 का क्या होगा, तो नोएडा।
आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, मैं बोल रहा हूँ आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, सॉरी, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान की शुरुआत कब की गई? तो चलिए, आत्म भारत की जगह उत्तर प्रदेश को भी आत्मनिर्भर करिए। तो आत्मनिर्भर का बताइए, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान की शुरुआत कब की गई? तो बताइएगा 86 का क्या होगा? एकदम डेट एग्जैक्ट याद रखिएगा, 26 जून 2020 को। ठीक है, जैसे आत्मनिर्भर भारत है उसी तरह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाना है। ठीक है, इस पर बहुत सारे चुटकुले भी बने थे, आप लोग को याद होगा कि कैसे आत्मनिर्भर होना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 87, नीचे दिए गए व्यक्तिगत और जन्मस्थान, देखिए व्यक्तिगत और जन्मस्थान आइए मिलान किया जाए। महेश दास, तो बताइए महेश दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये सही है, कल्पी में। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद उन्नाव में, ये भी सही है, तब आप अनुमान लगा सकते हैं। मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद में, निजामुद्दीन औलिया का बदायूं में। तो एक 2 3 4 इस तरह आपका आंसर हो जाएगा बी। याद रखिएगा, इसमें से ये वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चंद्रशेखर आज़ाद का पूछा गया है, ये दोनों तो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 88, सुम को करे दिए कूट की सहायता सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कूट को राष्ट्रीय बीज अनुसंधान कहाँ पे है? तो वाराणसी, सही है। राष्ट्रीय कथक संस्थान कथक लखनऊ, सही है। राष्ट्रीय इंडियन ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ, ये भी सही है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था झांसी के बारे में, तो ये तो कोई 1 2 3 4 सही होगा। देख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्न पर विचार कीजिए, उपयुक्त व्यक्तियों में से जो चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रभानु गुप्ता, लाल बहादुर शास्त्री, उपयुक्त व्यक्तियों में से कौन किसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया है? तो कौन कौन है भैया? तो चौधरी चरण सिंह है और विश्वनाथ प्रताप सिंह है, यानी ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 89 का ए। वर्ष 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस एक की 10 की जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही? ठीक है, 10 की जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है, तो किसकी रही है? कानपुर नगर का। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य है। ठीक है, जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जी, तो 91 का क्या हो जाएगा? डी, जम्मू एवं कश्मीर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट की सहायता से आपको सही देना है। 1911 से 2021 जनसंख्या में ह्रास आई थी, सही है या गलत? तो सही है। आकलन एवं महामारी के कारण मृत्यु दर की अवधि होती है, ये कई बार इसको महाविभाजन वर्ष भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? ए। नीचे दिए गए सुमेलित कहता था, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, आसान है, तो ये भी होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे। अवधित ताल कहाँ पे है? वाराणसी में, घुमाइएगा। भीखा ताल इटावा। राजा का बांध सुल्तानपुर। गौर झील रामपुर। एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन, दो का बी का एक, बी का एक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। 94, इसमें व्यक्ति दिया, घराना दिया, आपको यहाँ भी फिर मिलान करना है। ठीक है, मिलान करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट आपको पता होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। आपको एक ही में 4 क्वेश्चन आपका हो जा रहा है। फैयाज खान आगरा। गफूर बख्श अलीगढ़। इमदाद खान गौरीपुर। भीमसेन जोशी किराना। तो इसका 1 2 3 4 आंसर क्या हो जाएगा? ए।
उत्तर प्रदेश में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, बताइए कब की गई थी? 11 जुलाई 2000 को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए 96 देखते हैं। फैजाबाद के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? 96 का क्या हो जाएगा? खुशी महाराज ने। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन निम्नलिखित में से किस एक हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमानन न्यायाधीश के द्वारा मंजूरी दे दी गई है? 97 का क्या होगा? तो ये आपने अभी पढ़ा होगा, कुशीनगर एयरपोर्ट, कुशीनगर। यहाँ पे पहला विमान कहाँ से आया था? तो श्रीलंका से आया था। नरेंद्र मोदी जी गए थे उद्घाटन करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और हाल ही में शहीद अफाक उल्ला खान उद्यान को चिड़िया घर के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यह उद्यान स्थित है, तो यह उद्यान कहाँ पे स्थित है ये पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। यह उद्यान है आपका गोरखपुर में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मवेरिका मसीहा नामक पुस्तक का लोकार्पण हाल ही में उपराष्ट्रपति एम के वेंकैया नायडू ने किया है, ठीक है। याद रखिएगा इस पुस्तक का वेंकैया नायडू ने, देखिए वेंकैया नायडू किए होंगे, राष्ट्रपति किए होंगे, पीएम किए होंगे, होम मिनिस्टर किए होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर किए होंगे। तो इस तरह के जो लोग टॉप क्लास के लोग जब करते हैं इनॉग्रेशन, तब ये बुक से क्वेश्चन बनते हैं। तो 99 का क्या होगा? ए, एन.टी. रामाराव। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दूर से खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? 100, बताइए कहाँ पे किया गया? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? गुलमर्ग में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वन 101 देखते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्था कहाँ पे स्थित है? आसान है, कई बार पढ़े होंगे। कहाँ पे? प्रयागराज में। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 800 वर्ष का होता है। 102 का ए एकदम सही है, ये तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है। उत्तर प्रदेश सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय प्रयागराज है, 2 गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल ए। नेक्स्ट देखते हैं 103। उत्तर प्रदेश की नदियों में से किसका उद्गम स्थल दक्षिणी पठार है? तो किसका है? बेतवा का। 104। उत्तर प्रदेश सबसे पुरानी नहर प्रणाली है? पूर्वी यमुना नहर। उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य राजपूतों द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, झोलिया नृत्य। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में कौन से कथन सही है? द्वितीय अवस्था में यह लगभग स्थिर दर से उत्तरोत्तर बढ़ रही है, ठीक है। गलत है, सही बताइए। सही है। चतुर्थ अवस्था जनसंख्या विस्फोट की अवस्था प्रदर्शित करती नहीं। इसका केवल क्या होगा? 1। संशोधित जन्म दर को संशोधित जन्म दर में बदलने के लिए अशोधित जन्म दर को संशोधित जन्म दर में बदलने के लिए कितना प्रतिशत जोड़ा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इसमें हमेशा 5% का जोड़ा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष एवं स्त्री साक्षरता के बीच अंतर 10% से कम नहीं है? 108 का क्या हो जाएगा? डी, मणिपुर। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से 2 राज्यों का जनघनत्व तो समान है। किसका किसका जनघनत्व तो समान है? 109, गुजरात और आंध्र प्रदेश का। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना। 110, वंदे मातरम योजना सही है। स्वावलंबन योजना ये भी सही है। स्वाधार योजना ये भी सही है। ये गलत है, डी गलत है। 110 ये 2003 2002 2003 हुआ था, 2002 और 2003 के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश शिशु लिंगानुपात में निम्नतम स्थान है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे शिशुओं का?
111 का। डी कहाँ पे? बागपत का। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गांव में निवास करता है? तो बताइए कितना परसेंट गांव में निवास करते हैं? तो 77.7% लोग गांव में निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित मिलियन प्लस ग्रामों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। 113 का क्या हो जाएगा? डी कानपुर। निम्न में कौन एक राज्य अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर दूसरा स्थान पे है? तो 114 का क्या हो जाएगा आपका? सी महाराष्ट्र। आइए 115 देख रहे हैं। 15वीं जनगणना में देश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? ठीक है, तो कहाँ पे की गई थी? यह आपका था अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का कुरुम-कुमे। 53 मिलियन प्लस नगरीय संकुलनों, नगरों में सर्वाधिक नगरीय संकुलन नगर किस राज्य में है? 116। तो किस राज्य में है? तो केरल में। तो 11 जनगणना के अनुसार भारत में वर्ग 1 में नगरीय संकुलनों की संख्या टोटल कितनी है? तो 468, 468। राजघाट नहर से निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला जो है लवणान्वित नहीं होता है? राजघाट नहर से निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला लवणान्वित नहीं होता है? 18 का महोबा। बाकी तीनों लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या का प्रतिशत 15.41 है। सही है। जनसंख्या में 0 से 6 ये गलत है। ठीक है, तो इसका ये जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष साक्षरता के बीच सर्वाधिक अंतर किस वर्ष रहा है? तो किस वर्ष रहा है? तो 1991 में रहा है। निम्न में से किस एक का जन्म शाहजहांपुर में नहीं हुआ है? 121 में किसका जन्म शाहजहांपुर में नहीं होता है? राजेंद्र लाहिड़ी। जनगणना 2011 के निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि इतने की इतने बिच रही है। सही है या गलत है? तो ये गलत है। राज्य संघ शासित क्षेत्रों के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि में दादर नगर हवेली है। भैया ये सही है, तो क्या हो जाएगा? ये बी। आइए 123 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके घटती साक्षरता दर के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो 123। तो पहले क्या होगा? लक्षद्वीप। एक यानी सी और बी में से कोई होगा। उसके बाद से गोवा। पहला क्या है? लक्षद्वीप। दूसरा क्या है? गोवा। तो 1-3 यानी बी। ठीक है, कर लेंगे। अब उत्तर प्रदेश सीमा लगती है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 8 राज्य और 1 के केंद्र प्रदेश से, सबको पता होगा। जनगणना 2011 का अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। तभी ग्रामीण जनसंख्या हम लोग देख रहे थे, तो उसमें से माइनस कर दीजिएगा। तो 125 का क्या आंसर हो जाएगा? ये क्वेश्चन मतलब एक तरह से फिक्स है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? 126 अफीम कारखाना गाजीपुर सही है। इंडियन पॉलीफाइबर लिमिटेड 12 अंक सही है। भारत स्टील रोलिंग मिल सी, यानी 126 का सी ये मुजफ्फरनगर में स्थित होना चाहिए, लेकिन ये बरेली दिया तो गलत है, तो ये सही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में से किन 2 जिलों का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 943 के समान है? 127 का क्या हो जाएगा आंसर? सी, महाराजगंज तथा रायबरेली। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का गुरमा, कनाज, बाहुपुरा, मिर्जापुर किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? 128। तो ये याद रखिएगा, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में किस राज्य का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत भारत के नगरीय जनसंख्या प्रतिशत से अधिक है? तो 129, तो आंध्र प्रदेश। भारत और किस राज्य के मध्य हाल ही में डस्टलिंग सेकेंड संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? 130 किसके किसके बीच किया गया था? 2021 में। ये हुआ था आपका उज्बेकिस्तान। 130 का बी,
उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था तो याद रखिएगा, ये हुआ था आपका यूके, उत्तराखंड में, सॉरी यूके बोला हूँ, उत्तराखंड में, रानीखेत, उत्तराखंड रानीखेत में। हाल ही में इसरो द्वारा PSLV C-51 के द्वारा किस देश के अमेजोनिया उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया 131, तो किसके, ब्राज़ील। और इसमें टोटल उपग्रहों की जो संख्या थी, इस भेजा गया था, तो इसमें थी टोटल आपके उपग्रहों की संख्या 18 थी। कितनी थी, 18। द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान मिला है, सही है। भारत को इस सूचकांक में 122वां स्थान मिला है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 132 का सी। ठीक है, याद रखिए द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक सूचकांक में संबंध में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। तो सिंगापुर का पहला स्थान है, भारत का 122वां स्थान है। 133 निखिल में किस एक तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब ये ना पता हो तो बहुत मुश्किल है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसे। ठीक है, इसे मैं नहीं बता रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च द्वारा हाल ही में नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहाँ पे किया गया है, बेंगलुरु में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अर्जुन MK-1A को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, यह है क्या है, तो बताइए ये क्या है। यह स्वदेश निर्मित युद्धक टैंक है। क्या है, स्वदेश निर्मित युद्धक टैंक है, याद रखिएगा। अर्जुन MK-1A क्या है, तो स्वदेश निर्मित युद्धक टैंक है। ये 36 देखते हैं, 136। निम्न में किस एक भारतीय शहर को हाल ही में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसे प्रदान किया गया है, तो 136 में आपको डी हैदराबाद को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल नगरीय संकुलों में से सर्वाधिक किस जिले में है, तो 137 का क्या हो जाएगा, बिजनौर। 2011 के अनुसार मात्र एक नगर निगम जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश के महानगरों का सही क्रम है। 138 में आपको सही क्रम लगाना है। तो पहला कौन होगा, लखनऊ, फिर क्या हो जाएगा, कानपुर। तो लखनऊ, कानपुर, और थर्ड नंबर पाएगा आपका गाज़ियाबाद। तो लखनऊ, कानपुर और गाज़ियाबाद। ठीक है, 139 जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य न्यूनतम साक्षरता दर में दूसरे स्थान पे है। ठीक है, दूसरे स्थान, पहला स्थान नहीं पूछा, दूसरा स्थान पूछ लिया, क्वेश्चन घुमा दिया यहीं पे देखिए। तो क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है 140 का क्या होगा, अंडमान एवं निकोबार। तो ये आपके टोटल 140 क्वेश्चन है, यानी जनगणना उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन संभावित हो सकते थे आपके एग्जाम में आने वाले, वो सभी के सभी करा दिए गए। प्लीज़ वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताएं। इसकी PDF फाइल अगर आप चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको PDF फाइल प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।